नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं टीईटी की तैयारी और यहाँ पर जो हमने फोकस किया है सीटेट को फोकस किया है और इसके साथ साथ बाकी जो स्टेट लेवल के जो टेट होते हैं उनकी भी तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी। तो यहाँ पर रेगुलर क्लास भी चल रही है टीईटी की और साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यदि आप भी कर रहे हैं टीईटी की तैयारी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ तक इसे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये क्लास पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विभाजनवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी थी? तो इनकी पद्धति थी अवलोकन की। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं है। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये क्या कहते हैं विधि है पढ़ने की, तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत? तो यह है एकीकरण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ जी, विकास सार्वभौमिक है। देखिए, अगर आप देखते हैं तो विकास हमेशा निरंतर चलने वाला है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर सकते। बाकी विकास जीवन प्रयत्न होता है, विवाद परिवर्तन होता है और बाकी सब ऑप्शन इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर भी अलग से ऑप्शन है। क्वेश्चन पिछले की तरह है पर यहाँ पर ऑप्शन कुछ चेंज है। तो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। हाँ जी, होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। हाँ जी, होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। नहीं, जन्म के समय निर्धारित नहीं हो सकता कि किस तरह से बच्चे का विकास होगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका इससे जो नहीं है उसके लिए उपयुक्त सही है, उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों का विकास की ओर अग्रांगों की ओर विकास दिखाता है। अग्रांगों लिखा है, ठीक है। यानी शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ये विकिरण विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास सिद्धांतों को, देखिए केंद्रीय भाग से परिधि और क्या कहते हैं अग्रांगों के, तो केंद्रीय भाग यानी कि मध्य भाग से बाह्य की ओर के विकास के सिद्धांतों को। तो यहाँ से इसका लॉजिक ऐसे ही आप बना सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको लॉजिक से करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसारित करता है? तो ये है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आज सिद्धांत वाले क्वेश्चन जो मैंने इसमें शामिल किए हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि काफ़ी कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर काफ़ी आपको याद करना ही पड़ेगा। तो याद करने वाले क्वेश्चन आपके इसमें आज ज़्यादा दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो गलत देखिए कौन सा है। यहाँ पर देखा पहला ऑप्शन है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हाँ जी, भिन्नता होती है, ये मैंने पढ़ा है। विकास संयोगों का परिणाम है। संयोगों का परिणाम नहीं है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कोई संयोग इसमें इसको बाधित नहीं करता है। अगला है सतत प्रक्रिया, ठीक है। यह पूर्व कथनीय, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पहला जो है ये विकास संयोगों का परिणाम जो है ये इसमें गलत होता है ऑप्शन। आगे है, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। अर्थात अधिगमकर्ता मतलब जो अधिगम यानी कि जो सीख रहा है, जो सीख रहा है वो अद्वितीय होता है यानी कि विशिष्ट होता है। ये मैंने एक शायद पिछली वीडियो में ही एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उससे आया था। तो ऑप्शन इसके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशल में समान नहीं होते। हाँ जी, दो अधिगमकर्ता, दो बच्चे सीखने वाले हैं तो उनकी योग्यता, रुचि, उनके कौशल समान नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पर। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। अधिगमकर्ताओं में कोई भी उपनिष्ठ गुण नहीं होते। भाई उभयनिष्ठ कोई कॉमन गुण तो हो सकता है, ठीक। सभी चीज़ समान नहीं होंगी, कुछ ना कुछ कॉमन तो हो सकता है। अगला है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऐसा भी नहीं भी, अगर सभी भाई एक कॉमन पाठ्यचर्या ही होती है। स्कूलों में क्या होता है भाई, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं लेकिन होती तो कॉमन पाठ्यचर्या है। एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। मतलब एक मिक्स कक्षा में असंभव है। तो असंभव नहीं है, किसी भी चीज़ को असंभव नहीं कर सकते, मुश्किल मान सकते हैं। निगेटिव पॉइंट तो हमें लेने ही नहीं है, ध्यान रखना। हमें कुछ आता हो या नहीं आता, परंतु हमें निगेटिव पॉइंट लेने। तो फिलहाल जो मैंने पहला ऑप्शन देखा था यहाँ पर वो सही था, तो उसी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। मस्तकादों की यानी मस्तक से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, ये पूछा है। तो ये तो विकास की क्रिया का अंग है।
क्वेश्चन नंबर 11, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कहाँ से कहाँ को होती है? अभी हमने यहाँ से पढ़ा, सिर से पैर की ओर और मध्य भाग से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर, मध्य भाग से बाहर की ओर, ये ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर पूछा है विकास सिर के पैर की ओर होता है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, ठीक है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, गलत है। मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे सत्य कथन इसमें क्या है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। यहाँ पर आपसे एक सिद्धांत पूछा है कि भाई कौन से सिद्धांत के कारण होता है। ठीक, तो इसने बोला उनकी आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। तो भाई हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर अंतर हो सकता है। ठीक, तो अगर मैं देखूँ तो तीसरा ऑप्शन देखा, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनैलिटी जो अपनी अलग है, उसकी वजह से इनमें क्या कहते हैं, भिन्नता पाई जाती है। तो आप कहेंगे हाँ जी ये ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन आप ये इसमें सही से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो भाई सिर से पाँव की ओर, पहले ऑप्शन ठीक है। इसमें कुछ जरा सोचें भाई, ये हमें नहीं पता ये क्या लिखा है, मान लीजिए, परंतु हमें ये तो पता है सिर से पाँव की ओर होता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया विकास को कि विकास किस तरह से होता है। तो अगर क्लास देखी होंगे आपने तो उसमें मैंने ये बताया है विकास के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर फिर से सिद्धांत पूछते हैं, सिद्धांत में यहाँ पर विशेषताओं को भी शामिल करके पूछ सकता है। सिद्धांत बहुत सारे होते हैं यहाँ, ये जो बाल विकास है, ये जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो लिखा निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास लंबवत ना होगा, वर्तुलाकार, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया। देखो मशीनी प्रक्रिया तो विकास नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका यहाँ सही हो जाएगा हमारा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? ये जो विचार संबंधित है, कभी ना समाप्त होता है मतलब निरंतर चलेगा, तो निरंतरता का सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ये आपसे बोला है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्रमिक होता है ये तो क्लियर है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। यह आपसे यहाँ पर पूछा है, तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें बोला कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, परंतु यह गति किस नमूने को अनुगमन करती है? ये जो अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखें, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ये ऑप्शन ज़्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि विकास तो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित रूप से होता है। ठीक है, तो ये आपका सही रहेगा। एड़ी से चोटी नहीं, चोटी से एड़ी होता है, अव्यवस्थित तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आप इसको हटा दोगे, ये क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो आप। अगला, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इस बार यहाँ पूछा है कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अच्छा है दिया होता तो सही होता, लेकिन नहीं है तो ये गलत माना जाएगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, ये इसने यहाँ पर बोला है, तो संबंधित होती यानी कि ये भी गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, हाँ ये सही है भाई, विकास दर सबकी समान नहीं होती, अलग अलग दर से विकास होता है, ये ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इस बार नहीं पूछा है भाई, ठीक है, ध्यान रखें, नहीं पूछा है, कभी हाँ और कभी नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये भाई देखो नीचे वाले तीनों मुझे सही लग रहे हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये गलत है, बाकी सब में तो निरंतर है, परस्पर संबंध होगा ही। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं बोला है, तो नहीं पे ध्यान देंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत अभी था, लिया था हमने, नीचे था। विशिष्ट के समान क्रियाओं का सिद्धांत, और इसको देखते हैं अभी, सतत विकास का सिद्धांत, सतत विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका अलग होगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर टिक कर देंगे आप, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला है, विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है भाई? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। जब वर्ग नहीं बना रहा तो हीरा भी नहीं बना पाएगा।
उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया होगा, ये आपसे पूछा है। तो विकास निरंतरीय होता है। अब निरंतर वाले में ये जो पॉइंट बोला है इसने कि वर्ग बना रहा है और वो है, तो वो तो मुझे इसमें लॉजिक नहीं लग रहा। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, तो भाई यहाँ दो लोगों की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रक्रिया संबंधित है, भाई ये हो सकता है व्यवस्थित क्रम, मतलब पहले वो स्क्वायर बनाना सीखेगा, कभी आगे मतलब वर्ग बनाना सीखेगा, स्क्वायर बनाना सीखेगा, तभी आगे हीरे का या कोई और डिजाइन बनाओ तो बना पाएगा, क्योंकि व्यवस्थित क्रम में होगा। तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर से सिद्धांत नहीं मतलब सिद्धांत या विशेषता, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है विकास के बारे में यहाँ बोला नहीं बोला है, तो बस सारा कन्फ्यूजन ये नहीं और हाँ वाले में हो जाता है। कभी कभी बच्चा ना जल्दीबाजी में इस चक्कर में यहाँ गलत कर रहा था, इसलिए मैं बार बार नहीं और हाँ पर जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, पढ़ते हैं ना कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ देखा, विकास संशोधनीय होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। भाई जीवन पर्यंत होता है पता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। और ऊपर का बचा विकास संशोधन योग्य होता है। अब ये वाला को ऑप्शन है, क्या भाई विकास का हम संशोधन करते हैं, मतलब कि विकास किसी बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं हो रहा, तो क्या हम उसमें संशोधन करके उसे अच्छी तरफ ला सकते हैं। तो हाँ जी ला सकते हैं भाई, कुछ अच्छा काम करेंगे, थोड़ा सा बच्चे को जिस तरह का शारीरिक विकास चाहिए तो शरीर पर ध्यान दिया जाएगा, मानसिक चाहिए तो मानसिक पर ध्यान दिया जाएगा, तो संशोधन कर सकते हैं, ये भी ठीक होगा। केवल यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं वाले के लिए रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इसने बोला सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, फिर से नहीं वाला है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो व्यक्तिकता का सिद्धांत अभी तक आ रहा है, समन्वय आपस में स्थापित करना होता ही है, निरंतरता का होना ही चाहिए, वर्गीकरण का नहीं होता है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता है, व्यवस्थित क्रम का होता है। तो व्यवस्थित क्रम वाला नहीं, वर्गीकरण वाला है, तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके शामिल किए थे। तो आज के हमारे 4 सेट अब तक हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के सेट या इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। मैं यहाँ टीईटी की पूरी तैयारी कराऊंगा। अभी मैंने बाल विकास स्टार्ट किया है, इसके बाद मैं क्या करना है, अभी इसके बाद क्या बीच में से शुरू करूंगा अभी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पर्यावरण, ये 4 पॉइंट और हैं। हम 4 पॉइंटों को इनको भी कवर करेंगे, अपने एक प्लेलिस्ट बना ली जाएगा, उसके माध्यम से आप तक ये पूरा पहुंच जाएगा, आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है भाई, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।